वै सति परमात्मन् माद्रशान् मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्ध के शान्यजेयम् सुगतमगधरं वा गधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1000 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवर्य आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवर्य आचार्य कल्पश्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की 10 लक्षण महापर्व की जय। परम पूज्य आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की, चतुर्वेद संघ की। आज 10 लक्षण महापर्व का 8वां दिन और उत्तम त्याग धर्म की बात अभी आप सुन रहे थे कि इन धर्मों के साथ उत्तम विशेषण क्यों लगाया गया, क्योंकि यदि वास्तव में देखा जाए तो ये धर्म जो है मुख्य रूप से श्रमणों के साधुजनों के हैं। वे ही उत्तम विशेषण से युक्त इन धर्मों का परिपालन करने में समर्थ होते हैं, किंतु इसका मतलब ये नहीं है कि श्रावक जन इसका त्याग ही कर दे, ऐसा नहीं। श्रावक जन भी अपनी शक्ति और योग्यता के अनुसार इन धर्मों का परिपालन अवश्य कर सकते हैं। उनको भी ये धर्म के पालन करने का अधिकार प्राप्त है। बंधुओं, त्याग धर्म की बात है तो अभी आपने देखा त्याग की भावना और त्याग करना, उसका फल क्या मिला। त्याग करेंगे तो कुछ मिलेगा। प्रकृति जो है उसका प्रत्येक कण जो है हमें त्याग का उपदेश देता है। आम का वृक्ष है, फल लगे हैं, यदि वो फलों का त्याग नहीं करे तो आम जनता तो उसका कोई लाभ नहीं ले सकती। तो बंधुओं, बहुत सारी बातें हैं और उन सब बातों को बताते हुए यहाँ पर कहा गया कि देखे बीज है, बीज जो है त्याग करता है। त्याग करता है जब अन्न प्राप्त होता है, अपने स्वरूप से हट करके वह फल रूप को प्राप्त होता है तो सबके खाने योग्य होता है। फिर वृक्ष है जिसका तो हमने बात बताई, नदी है, वायु है, सब में जीव है। और मेघ यदि एकत्रित करते रहे तो फिर जंगल में लगी हुई आग तो नहीं बुझ सकती, क्योंकि जंगल में लगी हुई आग को फायर ब्रिगेड बुझाने में समर्थ नहीं है। चाहे जितने फायर ब्रिगेड लगा दें आप, लेकिन वो जंगल की आग कभी शांत नहीं हो सकती। जंगल की आग जिसे दावानल कहा जाता है, वो दावानल तो मेघ वर्षा करेंगे तो ही बुझेगी। अभी संसार में समग्र विश्व जो है इस बात का अनुभव कर रहा है कि धर्म के अभाव में
विश्व के प्राणियों के मन में, आत्मा में दावानल जल रहा है। वो दावानल अग्नि रूप नहीं है, लेकिन अग्नि से कम नहीं है। विषय और कषाय जो है वो अग्नि के ही रूप में हमें जला रही है। हमें का मतलब आप भले ही नहीं जल रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा अवश्य जल रही है। तो उस दावानल को बुझाने के लिए ये 10 लक्षण महापर्व जो है वो समर्थ है। त्याग के संबंध में भी महाराज ने आपको बताया है। महाराणा प्रताप का उदाहरण आपको दिया, क्योंकि मेवाड़ वासी हैं सब आप लोग, और भामाशाह का भी उदाहरण दिया आपको। हम तो ये कहते हैं कि अपने तीर्थों की रक्षा के लिए, अपने साधु जनों की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, और जो भी आप अपने जीवन में करना चाहें, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना कि भोगों में आप अपना धन जो व्यय करते हैं, उसमें त्याग करते हैं, वो आपको सुख और शांति देने वाला नहीं है। उससे तो आपके जीवन में अशांति और आकुलता ही उत्पन्न होंगी। प्रथम दिन से ही त्याग का उपदेश दिया जा रहा है। आज त्याग धर्म है ऐसी बात नहीं है। प्रथम दिन क्रोध कषाय का जो त्याग करता है उसको क्षमा धर्म की प्राप्ति होती है। मान कषाय का जो त्याग करता है उसे मृदुता मार्दव धर्म की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में कुटिलता ही की है, तो अपनी कुटिलता का जब तक त्याग नहीं करता है, सरलता उसके जीवन में नहीं आती है, तो शांति प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद सत्य धर्म की बात, तो असत्यता से तो जीवन जो है आगे की ओर नहीं बढ़ सकता। असत्य तो हमें नीचे की ओर ले जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं उठा सकता। उसके बाद संयम धर्म आया, नहीं शौच धर्म आया था। शौच धर्म प्राप्त होने के लिए हमें लोभ का त्याग करना होगा। जिसके जीवन में लोभ है उसके जीवन में पवित्रता या नहीं आ सकती, शुचिता नहीं आ सकती। उस शुचिता को प्राप्त करने के लिए लोभ कषाय का संवरण करना पड़ेगा, तब जाकर के हमें उससे शांति मिलेगी। लोभ तो एक ऐसी कषाय है कि आप जितना प्राप्त करते जाएं, जितना प्राप्त करते जाएं, लेकिन कभी आपकी शांति इसलिए नहीं हो सकती है कि जैसे जैसे कुछ प्राप्त होता है तो हमारे प्राप्त करने की आगामी और अधिक इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए इच्छाओं का त्याग भी करना पड़ता है। लोभ कषाय का त्याग और संयम जो है वो इंद्रिय विषयों को का शत्रु है। इंद्रिय विषयों का शत्रु है, हम कह रहे हैं, ध्यान रखना। क्योंकि जब संयम हमारे जीवन में आता है तो इंद्रियों के विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति लगी हुई है, उस आसक्ति का त्याग होता है। बंधुओं, इस प्रकार से तप जो है, तप ने भी हमें शिक्षा दी है त्याग करने की। हमारा जीवन भोगों के प्रति लगा हुआ है, शरीर के प्रति हमारी आसक्ति है, तो तप धर्म जो धारण करते हैं, शरीर की आसक्ति का उनके त्याग होता है, भोगों का त्याग होता है। बंधुओं, हमारा देश जो है सदैव से अनेक उदाहरण हमारे देश में है जिन्होंने त्याग को अपनाया तो सुख शांति प्राप्त की। तीर्थंकर देव हैं, बलभद्र हैं, नारायण देव हैं, इन्होंने तो त्याग किया ही के पुरुषों ने। जिन्होंने अभी प्राप्त नहीं किया तो आगे प्राप्त करेंगे, लेकिन त्याग धर्म कभी खाली नहीं जाता है। उसका फल अवश्य जीवन में भोगा जाता है। इस जीवन में नहीं तो अगले भाव में, अगले भाव में नहीं तो उससे अगले भाव में, कभी न कभी वो जीव जो है त्याग धर्म का फल अवश्य प्राप्त करता है। पद्म पुराण में हमारे सामने एक उदाहरण राम का आता है,
लेकिन राम से ज्यादा हम तो भरत को मानते हैं, उनके भाई को। राज्य संचालन करते हुए भी निरंतर अपने मन में ये भावना कर रहे थे भरत कि कब राम आए और मैं इस राज्य को उनके जिम्मे सौंप करके वन को चला जाऊं। निरंतर वो भावना करते थे, त्याग की दीक्षा की भावना उनके मन में थी। और जैसे ही राम अयोध्या पहुंचे, वो राम को राज्य सौंप करके और जंगल में जाकर के उन्होंने दीक्षा ले ली। बंधुओं, लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण तो आप सभी के सामने है। जब भारत के विपरीत जो चल रहे थे, उनका साम्राज्य ने युद्ध करते करते हमारी सेना उनके क्षेत्र में भी पहुंच चुकी थी, लेकिन उन्होंने उसका लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया? हालांकि उनके जीवन के लिए उन्होंने जीवन का त्याग किया और रूस जाकर के उन्होंने समझौते में अपने प्राण दे दिए, लेकिन अपना वो जीता हुआ साम्राज्य सारा उसको वापस कर दिया। ये बंधुओं, ये हमारे देश की संस्कृति है। देश की संस्कृति हमें शिक्षा देती है कि त्याग का कितना महत्व है। हमारे जीवन में, शास्त्रों में और हमारे महापुरुषों ने तो त्याग किया ही है। जो महापुरुष तीर्थंकर आदि थे, चक्रवर्ती थे, जिनके पास साम्राज्य की कोई कमी नहीं थी, धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उस सब को छोड़ करके उन्होंने वन की राह पकड़ी और वन की राह पकड़ करके उन्होंने उत्तम त्याग धर्म को अपने जीवन में अपना करके सिद्धालय की यात्रा पूर्ण की। बंधुओं, सभी लोग संसार में हैं, पर संसार में सुख की खोज में लगे हुए हैं। संसार में सुख है ही नहीं। संसार में सुख खोजना हमारी अज्ञानता का द्योतक है, क्योंकि संसार में सुख मिल ही नहीं सकता। सुख तो यदि मिलेगा, जिसे कि आत्मिक सुख कहते हैं, आध्यात्मिक सुख कहते हैं, चिर शांति का सुख कहते हैं, वो तो त्याग के बल पर सिद्धालय में पहुंचेंगे, सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे, परमात्मा होंगे, तभी त्याग धर्म का फल जो मोक्ष है, वो मोक्ष हमें प्राप्त हो सकता है। बंधुओं, आज त्याग धर्म का दिन है। घड़ी हमें कह रही है कि आप भी कुछ त्याग कीजिए। इसलिए समय का त्याग भी बहुत बड़ा त्याग है। समय का दान भी बहुत बड़ा दान है। जो आप समय का दान दे करके ही तो यहाँ पर आकर के इस महामहोत्सव का, इस 10 लक्षण महापर्व का आनंद ले रहे हैं। तो 10 दिन तक जो धर्म की आराधना आप यहाँ पर करेंगे, उसका फल आपको पूर्ण रूप में प्राप्त होगा। त्याग धर्म जो है वो तो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन दान त्याग धर्म की परिभाषा में बतलाया है। तो दान से तो पुण्य होगा, हर्ष उत्पन्न होगा, और वह भविष्य में हमें त्याग धर्म की ओर बढ़ाएगा, और त्याग धर्म के बल पर ही हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोग आज के दिन ये भावना बनाएं कि हमारे पास जो कुछ भी है सब त्याग नहीं करना है। पद्मावत जी, सब त्याग करके नहीं बैठ जाना। हमने अभी पहले दिन भी कहा था कि आप खूब एकत्रित कीजिए, लेकिन उसका त्याग करने की भावना रखें। धर्म के लिए आप यदि श्रावक नहीं होंगे तो धर्म के लिए, धर्म की रक्षा का कौन करेगा? उनका दान ही तो धर्म की रक्षा में कारण बन सकता है। साधुओं के पास तो कुछ है नहीं, साधु कुछ रखते भी नहीं है, लेकिन दान देते समय इस बात का अवश्य ध्यान रखना कि साधुओं को आहार दान इसलिए दिया जाता है कि साधुजन उस आपके दान को प्राप्त करके शरीर की स्थिति को प्राप्त करते हैं, और शरीर की स्थिति से वो तपस्या करते हैं। लेकिन अन्य ऐसे आवश्यक केवल विषय कमंडलों शास्त्र के अलावा उनके योग्य कोई दान संयम के योग्य नहीं है। इससे साधुओं को दान देने का प्रसंग आए तो उनके संयम के योग्य ही द्रव्य दान दे करके और उनके जीवन के चलाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए आप सक्षम बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ
आप सभी के लिए मंगल आशीर्वाद कि यह त्याग धर्म का महत्व आप सभी को समझ में आए और समझ में आकर के त्याग अभी एकदम नहीं कर सके तो त्याग की भावना तो अवश्य रख सकते हैं। उस त्याग की भावना के बल पर आप इस जीवन को सार्थक करें। जय बोलो महावीर भगवान की। अभिमान करो रे, अभिमान करो रे, हम तो जैन कुल जन में अभिमान करो रे। ओम ह्री दर्शन विशुद्धि शोषण भाव निम्न अष्टकर धूपम निर्वपामति। सिर फल आदि बहुत फल सा पूजो जिन वांछित दातार परम गुरु हो, तेजे नाथ परम गुरु हो। ओम ह्रीं वैया वृत्ति कर्ण भावनाय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। देव सदा अरिहंत भजो जई दोष 18 किए अति दूरा, पाप पखाल भई अति निर्भर, कर्म कठोर किए चक चूरा। दिव्य अनंत चतुष्टय सवित घोरे मिथ्या ते निवारण सुरा, ज्ञान कहे जिन राजे आराधो निरंतर जे गुण मंदिर पूरा। ओम ह्रीं अरहत भक्ति भावनाय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। साधु मुनीश्वर जो मन में दो भावनान, बोलत ज्ञान धरि मन सानज, बाके विशेष ही जाने ही जाने। ओम ह्रीं बहुश्रुत भक्ति भावनाय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामिति। हो द्वादश अंग उपांग सदागम, ताकि निरंतर भक्ति करावे, वेद अनुपम चार कहे तक अर्घ भले मन ताहि डरावे। धन धरि मद दूरी करे तो मेरे करे बड़े पंका में भारी, ज्ञान कहे मुनि शोधन वंत जो ज्ञान चरित चरित उबारी। ओम ओम ह्रीं आवश्यका परिहानि भावनाय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति। ओम ह्रीं प्रवचन वत्सल भावनाय अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामिति। दर्श विशोध धरे जो कोए, सुरग मुकति पद आप निहारे, मान दे मन हरस विसेके। श्रुतवंत भक्ति जो करही, सो नर संपूर्ण श्रुत धरही, प्रवचन भक्ति करी जो ज्ञाता नहीं, ज्ञान परिमानंद दाता। ओम ह्रीं दर्शन विशुद्ध्यादि षोडश कारणेभ्य जय माला पूर्णार्घ्यम निर्वपामिति।